Good morning, students. Myself Vaishali Dubey from district Chinwada. And students, now today we are going to discuss about lesson number 1, A Triumph of Surgery, written by James Heriot. ये आपकी 10th की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट टेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेसन पढ़ने से पहले इसके विषय में हम जानेंगे। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था जिसे उसकी धनी मालकिन बहुत लाड़ प्यार करती थी। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। एक बार वो बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मालकिन है वो पशु चिकित्सक से सलाह करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। क्या पशु चिकित्सक उसका ऑपरेशन करता है, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। इस लेसन में ये स्टोरी है, यहाँ से स्टार्ट होती है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पर जो आई वर्ड रेफर किया गया है ये ऑथर सेल्फ उन्होंने अपने लिए यूज़ किया है आई वर्ड। ऑथर जो है वो एज अ डॉक्टर इसमें उन्होंने अपने आप को लिखा हुआ है कि वे एक डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं। और उस समय वो लिख रहे हैं कि मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। और वो बोल रहे हैं कि मैंने अपनी गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपनी मालकिन, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन के साथ जो है मैंने सड़क पर पाया। स्ट्रीट यानी सड़क। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस। और उन्होंने कहा कि मुझे उसकी आकृति देखकर ठेस लगी, मतलब वो बहुत मोटा हो चुका था। ही हैज़ बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत विशाल मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो बिल्कुल ऐसा हो गया था, फूला हुआ एक जो कीमे की एक डिश होती है मांस से बनी हुई, जो कहना चाहिए एक बॉटल की जैसे शेप वाली डिश होती है उसकी जैसे इसका शेप हो गया था। और वो ऐसा लगता था कि उस सॉसेज में चारों तरफ क्या है, पैर लगा दिए गए हों, इस तरीके की वो शक्ल में दिखाई देता था। सॉसेज मीट होता है फाइनली मिंस्ड मीट स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल केसेस एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंथ बाय ट्विस्टिंग आर टाइम। एक लंबी बॉटल नुमा संरचना वाला एक कीमे की रेसिपी की तरह उसकी सिचुएशन हो गई थी ट्रिकी की। नेक्स्ट देखेंगे। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रियोमी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। और रियोमी मीन्स होता है अब वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द नोज और आइज। नाक से और आँख से निकलने वाला जो पानी होता है वो उससे निकल रहा था। रियोमी हो गई थी उसकी आंखें, और आंखें लाल हो गई थी और नाक से जो है वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था। स्टार्ट स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और वो सीधा सीधा वो जो है उसने सीधे आगे देखा और उसकी जीभ जो थी उसके जबड़ों से बाहर निकल गई थी। जॉज मीन्स होता है जबड़ा। मिसेस पम्फ्रे हैजन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। मीनिंग होता है लिस्टलेस का, मतलब जिसको एनर्जी ना होना कह सकते हैं। मिस्टर हिरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी। और मिसेस पम्फ्रे ने शीघ्रता से बताया कि वह इतना ढीला हो गया था मिस्टर हैरियट, ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extract between meal to pull him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. And did you cut down on the sweet things as I told you? तो मिस्टर हीरियट को उन्होंने बताया कि ऐसा लगता था कि उसको ताकत नहीं है और मुझे लगा कि वो मेल न्यूट्रिशन से जो है वो पोषण से ग्रसित है, इसीलिए मैंने उसको 2 बार के भोजन के अलावा और भी चीज़ें देना शुरू किया। उसको माल्ट मतलब जो एक एक्स्ट्रा वाइन बनाने के लिए, जो शराब बनाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है माल्ट, जिसे जौ कहते हैं, वो दिया। कॉड लिवर आयल, कॉड नाम की मछली के लीवर से
निकाल कर जो ऑयल बनाया जाता है, जस्ट लाइक दिस कैप्सूल्स, इस तरीके से उसकी कैप्सूल्स होती हैं। और उसको रात में हॉर्लिक्स भी एक कटोरा में जो है दिया करती थी ताकि उसे अच्छी नींद आ सके और वो अ, कुपोषण से भी बच सके। इस तरीके से उनकी सोच थी। नथिंग मच रियली, कोई अधिक चीज़ तो नहीं दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, मिस्टर हैरियट ने बोला कि क्या और क्या आपने मेरे बताए अनुसार उनको उसकी मीठी चीज़ें कम कर दी? स्वीट थिंग्स मतलब मीठी चीज़ें। ओह आई डिड फॉर अ बिट, उन्होंने बोला मिसेस पम्फ्रे ने कि हाँ मैंने कुछ किया तो, पर वह बहुत कमज़ोर, थोड़ा सा बट बहुत कमज़ोर था। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, मतलब मैं थोड़ी सी नरम पड़ गई, वो इतना कमज़ोर दिख रहा था कि मैंने मिठाई मीठा देना उसको कम नहीं किया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, और मिसेस पॉम्फ्रे बता रही हैं कि उसे क्रीम केक पसंद है, चॉकलेट भी पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे मना जो है नहीं कर सकती ये सब चीज़ें देने की। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि एक बार मैंने उस कुत्ते को फिर से नीचे ध्यान से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, मुझे समझ में आ गया कि ट्रिकी का जो फॉल्ट था, जो कमजोरी थी, वह उसका लोभ या लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और उन्होंने समझ में आ गया कि वह कभी खाने की चीज़ों से इनकार नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी और ऑफ द डे और नाइट, उन्होंने बोला था कि ट्रिकी जो था वह दिन या रात को किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था, यानी हॉर ऑफ डे और नाइट मतलब दिन के और रात के किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पॉम्फ्रे हैडन मेंशन, और मुझे हैरानी थी कि मिसेस पॉम्फ्रे जो है उसे क्या क्या अन्य चीज़ें खाने को दे रही थी। एज यू सॉरी आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिस्टर हैरियट ने पूछा क्या आप उसे खूब व्यायाम करवाते हैं? थोड़े मतलब उसे कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कुछ करवाती हैं या नहीं? वी वेल ही हैज़ लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, उन्होंने बोला हाँ थोड़ी सी तो मेरे साथ सैर कर लेता जैसे आप देख सकते हैं, बट हॉट है। The gardener has been down with lumbago, muscular pain in the lower part of the back. lumbago एक डिजीज होती है, मस्कुलर पेन होता है बॉडी में, पीछे के हिस्से में, पीठ में। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, अभी कुछ समय से जो है, थोड़े समय से, लेटली में होता कुछ समय से जो है, मेरा जो गार्डनर है हॉटकिन, वो लम्बैगो डिजीज से मतलब लम्बैगो से पीड़ित है, उसका मस्कुलर पेन है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में, जिसे लंबर रीजन कहते हैं, कमर का हिस्सा। तो वो उसे रिंग थ्रोइंग वाला गेम अभी कुछ समय से नहीं करवा रहे हैं। आई ट्राइड टू साउंड स्फियर, मैंने उनके साथ कठोरता दिखाने की कोशिश की। यहाँ मिस्टर इडियट कह रहे हैं नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, मैंने उन्हें कहा कि यदि आप उसे उसके भोजन को कट डाउन नहीं करती हैं और उसे एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं तो वो वास्तव में बीमार होगा। यू मस्ट harden your heart and keep him on a very strict diet. Mrs. Pomfrey wrung her hands. उन्होंने कहा कि आपको अपने दिल को कड़ा करना पड़ेगा, मन को कड़ा करना होगा और उसे स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी ट्रिकी को। ऐसा सुनकर मिसेस पम्फ्रे जो थी उन्होंने अपने हाथों को रगड़ा, मला। ओह आई विल मिस्टर हीरियट, उन्होंने बोला कि हाँ मिस्टर हीरियट मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, हाँ मैं ऐसा करूँगी, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं पर यह काम काफ़ी कठिन है। सी सैट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड्स, और उसने सिर को झुकाए हुए वो है नीचे सड़क पर आगे बढ़ गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट न्यू रिजिम, ऐसा लग रहा था कि वो एक नए रिजिम के साथ जो है, एक नए डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रही हैं। रिजिम यानी होता है प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, मतलब एक प्रकार की जो एक्सरसाइज और डाइट का जो कोर्स होता है उसे रिजिम कहा जाता है। तो वो ट्रिकी के लिए ऐसा कुछ डिटर्मिनेशन जैसे माइंड में कर रही हूँ। into practice immediately I was their progress with growing concern, और जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि
मैं उनको बढ़ती चिंता के साथ जो है जाते हुए मैंने उन्हें देखा कि मैं अ, जो लेडी मिस्ट्रेस हैं उसकी ट्रिकी की जो मालकिन है उन्हें ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विड कोट। ट्रिकी जो था छोटा ट्विड कोट पहने लड़खड़ाता, टॉटरिंग यानी होता है लड़खड़ाते हुए वह चल रहा था। ट्विड मीन्स होता है उसका जो एक ट्विड कोट था जिसे मोटा ऊनी कपड़े से बना हुआ कोट होता था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास एक अलमारी के भरकर इस तरीके के कोट थे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज, और ये कोट ठंडे मौसम के लिए हैं, और अलमारी एक बरसाती कोट वर्षा के दिनों के लिए भी उसके पास रखा है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्रे। उन्होंने बोला कि वो इतनी तकलीफ में था कि वो काफ़ी जो है अपनी काठी के भार से दबा हुआ झुका था, और मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेस पॉम्फ्रे मुझे उसके विषय में कोई बुरी खबर देंगी। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड call within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught, एक्सट्रीमली वरीड इसका मीनिंग होता है बहुत चिंता से, जो है जो मैंने सोचा था वही हुआ। कुछ दिनों में मिसेस पॉम्फ्रे का फ़ोन मेरे पास आया। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उन्होंने बताया कि ट्रिकी ने खाना बंद कर दिया था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उन्होंने अपनी प्रिय खाद्य वस्तुएं भी नहीं, उनने खाना बंद किया था, और उसके अलावा उससे उल्टियाँ भी होने लगी थी, वोमिटिंग। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और वो अपने कारपेट पे, रग यानी होता है कारपेट पे, बैठ लेट कर अपना टाइम स्पेंड करता था। और पेंटिंग यानी होता है हाँफते हुए, मतलब उसको हाँफ, बहुत सांस भर रही थी उसकी, उसकी ब्रीदिंग भी जो है ठीक से नहीं चल रही थी। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वो ना तो चलना चाहता था और ना ही वह कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, ऑथर कह रहे हैं कि मैंने तो अपना प्लान पहले से बना लिया था एज ए डॉक्टर। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर पीरियड, बस यही था कि ट्रिकी को जो है अ, कुछ समय के लिए अपने घर से क्या किया जाए, दूर कर दिया जाए, हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट मीन्स होता है 15 दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में निगरानी में रखा जाए। मैंने ये सजेशन किसे दिया, मिसेस पॉम्फ्रे को दिया। सजेस्ट किया उन्होंने। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, और वो जो महिला थी मिसेस पॉम्फ्रे, वो एकदम से ये सुन करके क्या हो गई, एकदम जैसे चक्के, क्या चक्कर से आ गए उनके, उनको कि ये कैसे होगा, मतलब वो उसके बगैर नहीं रह सकती थी, वो अचेत सी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, और वो निश्चित रूप से उन्होंने श्योर कर लिया था कि शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट ही शी हर एवरी डे, और वह सोचती थी कि यदि हर दिन ट्रिकी उसको नहीं दिखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन यहाँ पर राइटर बोल रहे कि मैंने तो फर्म डिसीजन कर ही लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड a triumph of surgery. A triumph of surgery followed by Mrs. Pomfrey's bellings. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और मिसेस पॉम्फ्रे अचेत तो हुई, और वह सोचती थी कि मर जाएगा, मेरे बगैर तड़पेगा, लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया, और ट्रिकी जो था बहुत बीमार था, और उसकी प्राण रक्षा का एकमात्र जो मार्ग था, और वास्तव में मैंने सोचा कि उसे बिल्कुल बिना किसी विलंब के जो है ले जाना चाहिए। और मिसेस पॉम्फ्रे वेलिंग्स ने विलाप करती, मिसेस पॉम्फ्रे के विलाप के बाद भी मैंने जो है छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेट कर कार की ओर में जो था ले चला। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, जो पूरा की पूरा स्टाफ था, राउज में मतलब होता है चुस्ती में आ जाना, मतलब बिल्कुल अलर्ट हो गए। एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे।
और उन्होंने बताया कि जो घर के नौकर चाकर सारे थे वे सक्रिय हो गए, रउस हो गए, मतलब चुस्त हो गए, और परिचारिकाएं जो भी थी वे भी सब जो है दिन का बिस्तर, उनके उसका जो दिन का था बिस्तर, रात में बीचने बिछाने वाला बिस्तर, उसके कुशन्स यानी तकिए, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट के जो बाउल थे, लंच बाउल, सपर बाउल, सब कुछ जो थी उन्होंने सब ले आए वे, कि अब ट्रिकी जा रहा है। और मैंने गाड़ी स्टार्ट की, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, I started to drive away. Uh, as I moved up, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे हताश भाव से रोती हुई आई। थ्रो एन आर्म ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उन्होंने ढेर से छोटे छोटे कोट खिड़की से फेंक दिए कार के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और जैसे ही मैं कार के शीशे में मोड़ पर घूमने के पूर्व मैंने देखा तो जो है हर व्यक्ति जो थे वो वहाँ पर रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड्स। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं अगर कि सड़क पर आकर मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा था। पैथेटिक यानी होता है दयनीय, गैस्पिंग यानी होता है पैंटिंग या हाँफते हुए, और ग्लैंस यानी होता है देखना। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसका सिर थपथपाया। सिर थपथपाया मीन्स मैंने उसे लाड़ सकते किया, लाड़ प्यार जैसा किया। और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने के लिए बहुत वो क्या कर रहा था, बैग स्टाइल मतलब वो ब्रेव टू ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, बहुत मेहनत सा कर रहा था वो अपनी पूंछ हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड, I said you haven't taken you, but I think I know a cure for you. किक मीन्स होता है कि तुम जो हो अपना सोर्स सर्च ऑफ लाइफ, जिसका जीवन का उफान कहते हैं, वो बिल्कुल खो चुका था वो। और लेकिन मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने जो है ना तुम्हारा इलाज ढूंढ लिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मिस्टर हैरियट किससे कहा उन्होंने? ट्रिकी से। At the surgery, the household dog searched round me. सर्जरी मतलब जब पशु चिकित्सालय में मैं गया तो वहाँ पर जो है पालतू कुत्ते जो थे मेरे चारों ओर घेराए। सर्ज होना यानी उमड़ पड़ना। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. और उन्होंने बोला कि ट्रिकी ने शोर करते हुए झुंड को हल्की निगाह से देखा। डल आइज मतलब हल्की निगाह से देखा। और जब मैंने उसे नीचे उतारा, when put down lay motionless on the carpet, वो बिल्कुल निश्चल होकर कारपेट पर लेट गया, गलीचे पर लेट गया। The other dogs after sniffing round him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him. और जो दूसरे कुत्ते थे कुछ क्षणों तक उसके चारों ओर घूमकर उसे स्नीफिंग करना यानी सूंघना, उसने उन्हें सूंघा और उसके बाद में सोच लिया कि यह कुत्ता कोई रुचिकर नहीं है, तो उन्होंने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया। I made a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया और यह डिब्बा जो था अन्य कुत्तों के सोने के स्थान के बगल में था। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन के लिए मैंने उस पर निगरानी रखी और उसे खाने को कुछ नहीं दिया लेकिन बहुत मात्रा में उसको पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard dogs in the yard. और उन्होंने बोला कि मैंने उसे 2 दिन तो कुछ खाने को नहीं दिया, पीने को पानी बहुत दिया, और दूसरे दिन बीत जाने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में कुछ रुचि दिखाने दी शुरू करी। सराउंडिंग्स मतलब आसपास की चीज़ों पर उसने रुचि दिखानी शुरू की। और तीसरे ऑन द थर्ड मतलब तीसरे दिन उसने कुछ रिरियाना मतलब हल्के स्वर में रिरियाने, और आंगन में जो कुत्तों को भौंकते हुए जब उसने सुना, व्हेन ही हर्ड डॉग्स इन यार्ड, आंगन में जब कुत्तों को उन्होंने सुना तो उसने भी वहाँ पर रिरियाने लगा। ट्रिकी
trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friend. और ट्रिकी जो था, ऑथर कह रहे हैं कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया। ही ओपन द डोर, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। मतलब वो जानवरों का जो चलना होता है ना, उसे ट्रॉटेड कहते हैं, वो उस तरीके से चला और बाहर निकल गया और तुरंत उसे जोए और उसके साथियों ने जो घेर लिया। जोए नाम का एक उसमें डॉगी रहा होगा और उसके साथियों ने उसे एनगोल्फ कर लिया, मतलब घेर लिया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, उसे गिराकर उसके साथियों ने उसको घेर लिया और उसे गिराकर उन्होंने लुढ़काया। रोलिंग हिम मतलब उसको क्या किया, लुढ़काया। और पूर्ण रूप से उसका थोरोली यानी पूर्ण रूप से उसको इंस्पेक्ट किया, उसको जांचा। द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, और वे कुत्ते बगीचे में क्या हो गए, चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनको फॉलो करने लगा। रोलिंग स्लाइटली विथ ए सरप्लस फैट, उसके जो मोटा शरीर था ना, उस कारण से वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वो जो उन्हीं के पीछे दौड़ रहा था, लुढ़क रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और जो ऑथर है वो कह रहे कि उस दिन मैंने जो है खाने की खिलाने के समय जो है मैं उपस्थित था। आई वॉज फाइल टिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, और मैंने देखा कि टिस्टन ने मैं देखता रहा कि टिस्टन ने कटोरों में खाने की चीज़ डाली। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. कुत्ते जो है टिस्टन ने कटोरों में खाने की जो चीज़ें डाली थी, और यहाँ पे ऑथर कह रहे कि जैसा हमेशा ही होता था, कुत्ते तेजी से खाने पर टूट पड़े, शोर करते रहे, और हर कुत्ते को ये पता था कि यदि वह अन्य साथियों से पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में, जो लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील मतलब भोजन के अंतिम दौर में जो है कंपटीशन फील करना, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। मीन्स उसे भोजन के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी, इस तरीके से। When they had finished, जब कुत्ते खाना खा चुके थे, ट्रिकी took a walk round the shining bowls, ट्रिकी ने चमकते कटोरे का चक्कर लगाया और साथ में लिंकिंग कैजुअली, और उसको चाटा बड़े अनियमित रूप से। Inside one or two of them, next day an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. और मैंने देखा, जोस्लिंग यानी होता धक्का मुक्की करते, कि दूसरे दिन जब मैंने देखा कि उसको अगले दिन जो है एक अतिरिक्त कटोरा उसको रख दिया गया, और मैंने उस कटोरे के लिए उसे धक्का मुक्की करते देखा, तो मुझे खुशी हुई। प्लीज, आई वॉज प्लीज मतलब मैं खुश हुआ कि वो धक्का मुक्की कर रहा है खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन से ट्रकी के स्वास्थ्य में तेज गति से सुधार होने लगा। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो नहीं दिया गया था, no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages, means rough or confused struggle. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. और उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, पर सारा दिन वह अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता था और उनके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़ों में भी शामिल होते गया, और उसने हर मिनट अपने हारने और पैरों को नीचे जो है पड़ने और कुचले जाने का आनंद लिया। स्क्वैश यानी होता है पिचकाए जाना, एंड स्क्रीमेजेस यानी होता है बेतरतीब झगड़ा।
तो वो खेलते थे तो एक दूसरे के ऊपर गिरते उठते थे, तो उसका उससे आनंद आने लगा। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो अपने गैंग का एक अच्छा सीक्रेट सदस्य हो गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सेगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और उसे झुंड रोएदार जो वहाँ पर कुत्ते थे उनके बीच में वो एक सिल्की छोटा सा कुत्ता जो था वो बिल्कुल एक टाइगर के समान हो गया। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द होल्ड hen हाउस एट नाइट, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और वो इतना मतलब उसकी सिचुएशन चेंज हो गई। एक छोटा सा सिल्की जो डॉग था कि वो खाने के अपने खाने के शेयर के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा जाने लगा शिकार का, और बाद में जाकर वो रात्रि में जाकर के ओल्ड जो हैन हाउस था, मुर्गी घर था, वहाँ पे जाकर भी वो शिकार करता था मुर्गियों का। All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और जो इसके दौरान जो मिसेस पॉम्फ्रे चिंतातुर घर में चक्कर काटती रहती थी और दिन भर में दर्जनवार ताज़ा समाचार जानने के लिए फ़ोन करती थी। बुलेटिन यानी होता समाचार। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज correct code worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. मैं उनको बाकी उत्तर तो नहीं देता था कई प्रश्नों के कि क्या ट्रिकी की गद्दियों को नियमित रूप से बदला जा रहा है कि नहीं, क्वेश्चन मतलब गद्दियों को, और उसको अकॉर्डिंग टू वेदर कपड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं पहनाए जा रहे, कोट वगैरह। बट मैं उनको ये कहने लगा अपने उनका जो लिटिल फेलो था ट्रिकी उसके लिए कि अब जो है उसकी हेल्थ में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, वो भी तेजी से। द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time. और जैसे उन्होंने सुना मिसेस पम्फ्रे ने स्वास्थ्य लाभ शब्द, जो शब्द डॉक्टर ने कहा था, तो उन्होंने उसको जो है ताज़े 2 दर्जन अंडे प्रतिदिन वो भेजने लगी ट्रिकी के लिए। टू बोल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, मतलब ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और उन्होंने बोली कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का समय हो गया, और हम लोग जो है मैं और कुछ दिनों तक मैं और मेरे सहयोगी ने 2 अंडे नाश्ते में खाए। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज of the situation began to dawn on the household। और जब उन शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं समझ में आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये ट्रिकी के जो है रक्त को समृद्ध बनाने के लिए जो है बिकम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और जो उसको समृद्ध बनाने के लिए जो भेजा करती थी वो वाइन और एग्स, उससे हम जो है 2 गिलास सुबह पहले हमको मिलने लगी, और अनेक गिलासें जो है वो लंच के दौरान मिलने लगी, मिसेस पॉम्फ्रे भेजा करती थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें विश्वास नहीं हुआ कि जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए ब्रांडी मिसेस पॉम्फ्रे ने भेजी। वाह। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल एंड रिवेंटली ड्रंक। और कुछ रातों तक वो रातों को वो मदरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी और आदरपूर्वक ली भी। द रोल्ड अराउंड दे वेयर डेज ऑफ डीप content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। और उन्होंने बताया कि ये दिन बहुत ही संतुष्टि देने वाले रहे। प्रातः अतिरिक्त अंडे खाने को मिले, दोपहर को नियमित रूप से शराब पीने को मिली, और आग के चारों ऐश से बैठकर हम जो है ब्रांडी पिया करते थे। I was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest।
और मुझे प्रलोभन हो गया, टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन हो जाना, कि इसको एक परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड अदर आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। और मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे कष्ट में थी, और 2 सप्ताह पश्चात मैंने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि आपका ट्रिकी जो है ठीक हो गया है, आप उसे ले जाएं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और कुछ ही मिनट में 30 फुट लंबी चमचम जो है गाड़ी सर्जरी चिकित्सालय के बाहर आके खड़ी हो गई। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. और वो जो है गाड़ी जब रुकी तो शॉफर ने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर बैठी आकृति मिसेस पम्फ्रे की ही होगी, उनके हाथ कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे और उनके होंठ ट्रेम्बल मीन्स काँप रहे थे। ओ मिस्टर इडियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? ओ मिस्टर इडियट, मुझे सच सच बताइए, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन। और उन्होंने बोला कि हाँ वह ठीक हो गया है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई ऑल गो एंड फैच हिम। आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में चला गया। एंड मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और उन्होंने बताया कि कुत्तों का झुंड लाज में दौड़ कूद कर रहे थे और उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए पूंछ हिलाते हुए छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। ट्रिकी गोल्डन फिगर मतलब सुनहरे रंग का। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिट, फ्लेक्सिबल हो गया था, मतलब वो एकदम हार्ड मसल्स एनिमल ही वॉज कीपिंग, एकदम उसकी मसल्स जो थी बहुत अच्छी मजबूत हार्ड हो गई थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और वो जो है उसका जो शरीर था 2 सप्ताह में वो लोजदार सख्त तंतुओं वाले पशु में बदल गया था। वह कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था और वो स्ट्रेचिंग करने लगा था, लंबी छलांगे लगाने लगा था, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा वो फैला लेता था और उसकी छाती जो है वो लगभग ज़मीन को छूने लगी थी। I carried him back along the passage to the front of house. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, जब मैं ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार करके घर के अगले भाग में ले आया, शॉफर अभी भी कार का दरवाजा खोले खड़ा था तथा जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को when he saw mistress, he took off from my arm in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. और जब मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो मेरी बाहों से कूद गया। यहाँ ऑथर बोल रहे हैं कि मैंने उसे लाया था, वहाँ से वो कूद गया और भागकर मिसेस पॉम्फ्रे की गोद लैप यानी गोद में जाके बैठ गया। शी गेव अ start oh and then had to defend herself as swam over her liking her face and barking। और वो मिसेस पम्फ्रे जो थी उसको जैसे उनके पास में वो गया तो वो चौंक गई और फिर जब ट्रिकी ने उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्होंने उनको थोड़ी सी अपनी रक्षा करनी पड़ी और ट्रिकी उनका चेहरा क्या कर रहा था, चाट रहा था और बार्किंग मीन्स भौंक भी रहा था। During the excitement, I had the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and walls, none of which had been used। और जब ये सब हो रहा था उस उत्तेजना और खुशी के दौरान ही मैंने शॉफर्स को ट्रिकी के सारे बिस्तर, खिलौने, गद्दी, कोट, कटोरे लाने में मदद की। As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled। और इनमें किसी का भी उपयोग उसने जो नहीं किया था वो सब लाया। जब कार चल दी तो मिसेस पम्फ्री खिड़की से बाहर सिर उन्होंने निकाला और उनकी आंखों में अश्रु झिलमिला रहे थे और उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर इडियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। उन्होंने कहा ओ मिस्टर इडियट, वह चीखी, मैं आपका
किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इससे तो सर्जरी की विजय कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।